द हार्श ट्रूथ अबाउट पॉर्न। बच्चों और माता पिता को यह समझना बेहद जरूरी है। ये वीडियो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कंजूसी मत करना, जितना हो सके लाइक करो एंड शेयर करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। आजकल के यूथ और हर पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन बाय कॉल, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है पोर्नोग्राफी। ये हमारे बच्चों को खा जाएगा अगर कंट्रोल नहीं किया तो। क्या आपको पता है पॉर्न इंडस्ट्री बहुत खतरनाक हो चुकी है, या जान के भी अनजान बन रही हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी के जाल में फंस चुका है। क्यों? क्योंकि ना पहले कोई सही गाइडेंस था, ना आज कोई क्लास या कोचिंग सेंटर है जो इस पर खुलकर बात करे। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है जो पिछली और हमारी यूथ की सोच, ऊर्जा और भविष्य को बर्बाद कर रही है। हमारे समाज में यह इतना टाबू बना दिया गया है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही इस पर खुलकर बात करने से घबराते हैं। लेकिन छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। सच को समझो वरना बर्बादी करीब है। पॉर्न देखने से दिमाग पर सीधा असर पड़ता है, और सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर तो खुला नंगा नाच चल रहा है। पहले के जमाने में पोर्नोग्राफी के माध्यम क्या थे? आर्ट एंड स्कल्पचर्स, कामासूत्रा एंड इरोटिक लिटरेचर, पॉर्न मैगजीन्स जैसे कि 1915-90s के दशक में प्लेबॉय, हसलर जैसी मैगजीन्स, वीडियो कैसेट्स एंड डीवीडीज जो कि 80s एंड 90s के दशक में VHS, CD, DVD पर पॉर्न देखना। कॉलेज के लड़के सीक्रेट थिएटर्स एंड एडल्ट मूवीज जाना जो कि 70s एंड 80s के दशक में सिनेमा घरों में ब्लू फिल्में देखना। और आज के दौर में इंटरनेट एंड पॉर्न वेबसाइट्स, पॉर्नहब, एक्स वीडियोस जैसी लाखों पॉर्न साइट्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट पर सॉफ्ट पॉर्न और इरोटिक कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। ओनली फैंस एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉर्न, लड़कियां खुद अपना कंटेंट बेच रही है और इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग एंड वेबकैम्स, ऑनलाइन सेक्स शोज एंड पेड सर्विसेज अब आम बात हो चुकी है। वर्चुअल रियलिटी एंड AI पॉर्न, अब वर्चुअल रियलिटी और AI के जरिए पॉर्न देखने का अनुभव और असली जैसा हो गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डार्क वेब सीक्रेट ग्रुप्स एंड पेड एक्सेस पॉर्न भी इसे और भी खतरनाक बना दिया है। आज पॉर्न हर जगह मौजूद है, बस एक क्लिक दूरी पर। यही कारण है कि ये हर उम्र के लोगों को आसानी से जकड़ रहा है। ये आपके बच्चों को आज या कल एडिक्टिव बना देगा। ये एनर्जी खत्म करता है, कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय करता है, और सबसे बड़ा नुकसान कैरेक्टर गिरा देता है। अगर कोई बच्चा 12-13 साल की उम्र में इस ट्रैप में फंस जाता है तो सोचो 18-25 की उम्र में उसका माइंडसेट और उसका हैबिट्स कैसे होंगी। पॉर्न देखने से क्या होता है? अगर तुम सोचते हो कि पॉर्न देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो ये तुम्हारे सबसे बड़ी गलती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि पॉर्न देखने से दिमाग का स्ट्रक्चर बदल जाता है, डोपामिन ओवरलोड हो जाता है, जिससे असली लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप्स और मैरिज बर्बाद हो जाते हैं, लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन और मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है। पॉर्न डिस्ट्रॉय करता है तुम्हारी सोच, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा फ्यूचर। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप्स, हर चीज में बस टेम्पररी प्लेजर की तलाश, असली सक्सेस और हैप्पीनेस से दूर। जब कोई बताने वाला ही नहीं है तो और क्या होगा? कंप्यूटर्स की ट्यूशंस है, कराटे क्लासेस की, क्रिकेट कोचिंग की, स्पेशल स्किल्स की, या कोई और हर चीज की इंस्टीट्यूशन है। पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज है, लेकिन पॉर्न के बारे में बात करने के लिए कोई सिखाता है क्या? क्या कोई खुल के बात करता है क्या? क्या मोरल्स की कोई दुकान है, या ऐसे ही गंभीर और जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट जो कि युवा, जो हमारे देश के भविष्य है, उनके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं। फिर जो बच्चा जब बिगड़ जाता है फिर तुम माथा पीटने लगते हो। माता पिता आखिर क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि एल्डर्स खुद इस टॉपिक पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ही साइलेंट रहेंगे तो बच्चे गलत सोर्सेस से सीखेंगे और वो लर्निंग हमेशा गलत होगी। पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों को सही इंफॉर्मेशन देना उनका हक है। अगर आप नहीं सिखाओगे तो गलत सोर्सेस उन्हें सिखाएंगे। उन्हें डराने की बजाय समझाने की जरूरत है। आजकल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स जैसे जगहों पर खुला नंगा नाच चल रहा है। कैसे बचाओगे? रील्स स्क्रॉल करते करते बच्चे बिना सोचे समझे गलत चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, और ये सब सॉफ्ट पॉर्न की तरह उनके दिमाग में बस रहा है।
You will be amazed to understand the prevalence and impact of pornography consumption, which requires examining available statistics both globally and within specific regions like India. While comprehensive data is limited due to the private nature of the subject, existing studies and reports provide some insights. First, let us look at the global pornography consumption statistics. The internet traffic, approximately 30% of all data transferred over the internet is porn related, indicating a significant portion of internet bandwidth consumed by pornography. And the search queries, around 68 million search queries related to pornography are made daily, reflecting the high demand for such content. And the mobile consumption, there has been a 75% increase in mobile porn video consumption within a year, highlighting the growing accessibility and consumption on mobile devices. Now, pornography consumption data in India. In global ranking, India consistently ranks among the top countries, unfortunately, in terms of pornography consumption. And demographics, a significant portion of consumers are young adults with increasing accessibility due to widespread smartphone and internet usage. What do gender trends tell about? While traditionally male-dominated, there has been a noticeable increase in female viewership in recent years. Challenges in data collection. Accurately measuring pornography consumption is challenging due to privacy concerns. Individuals may be reluctant to disclose their consumption habits. And there is cultural stigma. In many societies, including India, discussing or admitting to viewing pornography is still considered as taboo. We have data limitations. Many studies rely on self-reported data, which can be unreliable. And what are the implications? Understanding these statistics is crucial for public health, addressing potential addiction and mental health issues. It is helpful for policy making, informing regulations and educational programs. It has societal impact, assessing the influence on societal norms and relationships. Given the rapid technological advancements and changing societal norms, continuous research is essential to grasp the evolving landscape of pornography and pornography consumption, both globally and in India. चाहे आप छोटे हो या बड़े, सोशल मीडिया डिटॉक्स एंड डिसिप्लिन सबके लिए जरूरी है। गंदे रील्स मत देखो, माइंड खराब होगा। टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन रखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग पॉर्न। अरे सब देखते हैं, नॉर्मल है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सब नहीं देखते। जो चीज तुम्हारे दिमाग और आत्मा को मार रही है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। बी द चेंज, क्योंकि एट लास्ट तुम्हारी पहचान तुम्हारा काम होगा। तुमने कितने रील्स देखे ये कोई माने नहीं रखता, लेकिन तुमने कितना नाम कमाया जरूर तुम्हें खटकेगा। बच्चों को अभी से सिखाओ ताकि वो कल पावरफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड अचीवर्स बने। यही एनर्जी कहीं और लगाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें वाह क्या पर्सनालिटी है। रोल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करो जो असली लाइफ में सक्सेसफुल है, ना कि फेक फैंटेसी में। और सोसाइटी के सूत्रधारों से और सोशल वर्कर्स या इंटेलेक्चुअल से मेरी गुजारिश है कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहां यह डिस्कशन नॉर्मल हो। पेरेंट्स अपने घर में एक सेफ स्पेस क्रिएट करो जहां बच्चे और माता पिता बिना शर्म या डर के इस टॉपिक पर बात कर सके। एंड फाइनली, बी द चेंज। जो यूथ आज खुद को इस ट्रैप से निकाल लेगा वो कल के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड अचीवर्स होंगे। और यंगस्टर्स, तुम लोग अभी से सोचो, क्या तुम अपनी एनर्जी एंड टाइम किसी गलत एडिक्शन में वेस्ट करोगे या कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ ट्रूली अमेजिंग बने और लोग तुमको देखकर बोले वाह क्या आदमी है, क्या पर्सनालिटी है। देखो भाई लोग, इंडिया के उन्नत भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए क्या आप कोई वीडियो बना रहे हो या कोई ऑफलाइन प्रोग्राम कर रहे हो? अगर हाँ तो हैट्स ऑफ, और अगर नहीं तो आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये आपका भाई टाइम निकाल के वीडियो पे वीडियो बना रहा है। या तो आप वीडियो बनाओ या जो बना रहे हैं उसे एटलीस्ट एंकरेज करो, ये वीडियो शेयर कर दो। अभी फैसला लो, क्या तुम्हें एक वीक डिस्ट्रैक्टेड इंसान बनना है या एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया देख करके वाह क्या इंसान है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।